वेलकम टू ओटीपी चैनल दोस्तों। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज ट्रिपल सी के क्लास में नेक्स्ट क्लास है मेमोरी यूनिट। यानी कि आज हम समझेंगे कि अब तक हमने जो पढ़ा मेमोरी के बारे में, तो हर चीज़ को एक मापने का मापदंड होता है और हर चीज़ को जानने का और उसको फिर मापदंड के हिसाब से यूज़ करने का तरीका होता है। तो मेमोरी के यूनिट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है मेमोरी का कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें तो बीट होता है दोस्तों। बीट जो कि शॉर्ट नेम होता है बीट मशीन लैंग्वेज जिसको, और कैपेसिटी इसकी क्या होती है 0 और 1 बीट की, जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी जाना, मेमोरी के यूनिट बीट है, शॉर्ट नेम बीट है जो कि मशीन लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज आता है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 है, जो कि कंप्यूटर इस भाषा को समझता है। आप जो भी लिखेंगे पहले वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करके 0 1 कोड यानी बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। आफ्टर डेट फिर से यूज़र के लैंग्वेज के हिसाब से वो शो करता है। तो अगला यूनिट आता है निबेल। ठीक है दोस्तों, निबेल इसका यूनिट है एक बीट के बाद, और निबल का शॉर्ट नेम निबली है और ये 4 बीट का होता है। सो यानी कि यहाँ बीट ये कितने, अगर बीट में अगर आपको मेमोरी पूछी जाए तो 1 क्या होता है बीट बीट बीट, इसमें अभी मेमोरी के कोई वो नहीं है। तो सबसे छोटी मेमोरी होते हैं निबेल। निबेल जो है, क्योंकि बीट तो शॉर्ट नेम है किसका, मशीन लैंग्वेज का, तो निबेल सबसे शॉर्ट नेम निबल ही है और 4 बीट का होता है, यानी कि सबसे छोटी मेमोरी निबेल होती है। फिर आता है बाइट। बाइट का शॉर्ट नेम बाइट होता है और 8 बिट्स का होता है, क्योंकि निबेल 4 बिट्स का है, ये 8 बिट्स का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं केबी, जिसको कि पूरा नाम होता है किलो बाइट, यानी कि केबी शॉर्ट नेम है, यानी कि 1024 बाइट्स को मिलाकर 1 KB बनता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना होगा आपको कि 1024 बाइट्स को मिला के 1 KB बनता है। फिर आता है मेगा बाइट, यानी जिसको हम MB कहते हैं कि हमारे फ़ोन में इतने MB मेमोरी है। तो ये याद रखना है कि इसकी कैपेसिटी कैसे नापी जाती है कि 1024 KB अगर आपके फ़ोन में दिखा रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि 1 MB का स्पेस खाली है। आगे बढ़ते हैं, ये MB के बाद आता है गीगाबाइट, यानी कि GB। अब हम आजकल फ़ोन में जब ख़रीदते हैं देखते हैं कितने GB की स्टोरेज है, 64 GB है, 128 GB है, 256 GB है। तो GB जो है MB से ज़्यादा होता है। तो GB कैसे नापते हैं, नापने के जो मापदंड है सबका सेम है, 1024 ही है बस। अब GB की बात है तो 1024 अगर MB आपके फ़ोन में जगह है तो वो किसके बराबर है, 1 GB के बराबर है। इसी तरह से आता है GB के बाद टेराबाइट। टेराबाइट यानी कि TB। अब फ़ोन में TB में मेमोरी आजकल आ चुके हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कंप्यूटर में तो मिलता ही है। अब उसमें भी नापने का तरीका वही है कि 1024 अगर GB है आपके पास फ़ोन के अंदर दिखा रहा है, इसका मतलब 1 TB आपके फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर किसी भी चीज़ में जो है स्पेस है। ठीक है, फिर आता है TB के बाद यानी टेराबाइट के बाद आता है GB के बाद टेराबाइट यानी कि TB, ये हो गया। TB के बाद आता है पेटाबाइट PB। पेटाबाइट भी कैसे नापते हैं कि 1024 TB अगर आपके पास जगह है तो 1 PB के बराबर है, यानी कि पेटाबाइट के बराबर है। पेटाबाइट के बाद सबसे उससे बड़ी मेमोरी होती है एक्साबाइट, यानी कि EB यानी कि 1024 PB अगर आपके पास है तो 1 EB के बराबर है वो। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये क्या कैपेसिटी उसकी, इतना अगर PB आपके फ़ोन में दिखा रहा है या किसी भी डिवाइस में दिखा रहा है, समझ लीजिए कि 1 EB के बराबर है आपके पास जगह। नेक्स्ट आता है जेटाबाइट यानी ZB। 1024 EB अगर आपके पास मौजूद है तो वो 1 GB के बराबर है, जेटाबाइट के बराबर। नेक्स्ट योटाबाइट यानी कि YB। 1024 JB है, यानी कि जगह आपके पास इतनी है तो वो किसके बराबर है, 1 YB के बराबर, यानी कि योटाबाइट के बराबर। ब्रोनोटोबाइट यानी BB। 1024 अगर YB है यानी योटाबाइट है तो आपके पास 1 BB है। तो दोस्तों योटाबाइट हो गया, ब्रोनोटोबाइट हो गया, BB हो गया। अब सबसे जो बिग मेमोरी होती है कंप्यूटर के वो है जियोबाइट यानी GB।
जियो बाइट। 1 GB ऊपर अलग अलग था, वो गीगा बाइट था। ये GOP जो है बाइट, जो बाइट यानी ये भी GB ही है, ध्यान रखना है। वो गीगा बाइट है, ये जियो बाइट है। और 1024 BB के बराबर अगर है आपके फ़ोन में या किसी भी डिवाइस के अंदर जगह है, तो समझिए कि आपके पास 1 GB यानी जियो बाइट है, न कि गीगा बाइट है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि 1024 KB तो MB के बराबर हुआ। अगर यही MB में है तो GB के बराबर हुआ। तो उसी प्रकार से समझ लीजिए, जैसे आपके पास अगर 1 स्क्वायर फीट जगह है, तो वो जैसे कि कहीं कहीं गज में, कहीं कहीं से डेसिमल में, कहीं सेमी डेसिमल में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को अलग तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि सबका मेजरमेंट करने का तरीका जो है, नाम अलग है, तरीके अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशन सेम है, 1024 ही है। लेकिन अगर उसके अंदर सिर्फ वो EB PB TB GB कुछ भी लग जाता है, उसके बाद जो लगा है उस मेमोरी से ऊपर वाला मेमोरी के बराबर हो जाता है। तो याद रखना है, सबसे जो बड़ा है जो बाइट GB यानी कि 1024 BB 1 GB के बराबर होता है, ये सबसे बड़ी मेमोरी है। और सबसे छोटी मेमोरी जो होती है वो कौन सी है? निबल है, जो कि 4 बिट्स की होती है। और उससे थोड़ी सी बड़ी आती है, वो बाइट्स होती है, वो 8 बिट्स के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें मेमोरी के यूनिट्स के बारे में जाना, और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अभी देखा आपने सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसका इस्तेमाल हमारे लाइफ में या CCC जो कोर्स है उसके अंदर किस प्रकार से है, और उससे आपको क्या ज्ञान मिल सकता है, ये ज़रूर मैं बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली सभी को भेजें, ताकि उनको भी मेमोरी की यूनिट्स के बारे में पता चले कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को मेजर किया जाता है, और कितनी अगर MB है, बाइट के KB है, GB है, TB है, तो किसको मिलाने के बाद कितना बनता है, क्या बनता है। ठीक है, और कंप्यूटर याद रखना है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 and 1 को। थैंक यू सो मच।